हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 11 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। शामिर, कुछ पूछना है? क्या? तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहा हूँ? कल रात तुम जहाँ थे ना, वहां मत जाना। इसको कैसे पता? कहाँ था मैं? मुस्कुराहट सोते हुए तुम्हारे चेहरे पे थी, कभी जागते हुए मेरे चेहरे पर रहा करती थी। बहुत महंगी है ये मुस्कुराहट, मैंने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई, और तुम मुझसे भी भारी कीमत चुकाओ। सब कुछ नहीं है। कोशिश करना कि वो भी नहीं। फंसेगा बहुत बुरा अगर पता चल गया साहब। हमें पहले से पता था साहब आप जल्दी वापस आ जाएंगे। आपका हिस्सा हमने संभाल के रखा। पलट गए व्यापारी। हमें ये भी पता है ये कुछ दिनों की तब्दीली है। कुछ दिन बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं और जल्दी में किए हुए काम याद रह जाता है। बाकी की बरादरी कहाँ है तुम्हारी? आ रही है, रास्ते में है। हाँ हाँ, हिसाब में लिख लेना। साहब, शामी दिन नवाबों की हवेली गया था। गया भाई। क्यों? ये तो पता नहीं, लेकिन गया वहीं था। ठीक है, जाओ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह। जबरदस्त किसाई का बेटा कहाँ है? जी वो उसका वो क्या है मसला। बदला लेना चाहता है? क्या करना चाहता है? नहीं, मरवा दो नवाब की बेटी का। ओ, क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं ठीक है। कसाई को मारा है उसने, बदला तो लेना पड़ेगा ना। अब ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ये नहीं हो सकता। मुआहदा हुआ है मालूम के साथ। मुआयना हमने अपने फायदे के लिए किया था, फायदा हो चुका, अब मुआयदे की जरूरत नहीं है। अब फंस गया ये। गाड़ी ले हुआ, जी साहब। उसके कसाई की तरफ जाना है। हो गया। शॉप तो आए नहीं। आपके वफादार थे साहब, अच्छा आ गए। पूरा दुनियापुर नवाबों के साथ मिल गया। मरते मर गए लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ा। हमें इंसाफ चाहिए साहब। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? आप ही इंसाफ हो। भाई था वो मेरा, बदला तो लूंगा उसका। साहब ये सिर्फ मेरी अम्मा की फरियाद नहीं, पूरी कसाई बिरादरी यही चाहती है। जितने दिन वो लड़की जिंदा रहेगी उतने दिन मेरे बाप की रूह तड़पेगी। मिलेगा तुम्हारे बाप की रूह को सुकून, उसे जरूर मिलेगा। ये तो फंस गया बहुत बुरा। मौका तुम्हें ऐसा मौका के नवाबों का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। शामिर ऐसा होने नहीं देगा, मुझे नहीं लगता। जबरदस्त की जगह आप तुम अपनी
बिरादरी का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना। रात को 9 बजे आ जाना। साहब ने इससे तो पूछा ही नहीं कि नवाब के घर गया क्यों था। ठीक है, पैसे इतने कम क्यों है? और बाकी व्यापारी कहाँ हैं? रोज आदम वापस आ जाए। तो हाजिरी लगाने गए हैं वहां सब। हमारा मुआयदा हुआ है, हमारे लोग वहाँ क्यों गए? वायदा कागज पर हुआ है ना, और कागज पर ही रह गया। जमीन पर ना वो लोग मान रहे हैं और ना हम। अच्छा ये शाम हीरो को फ़ोन कर रही होगी, साहब ना देख लें। दोबारा पकड़ने आए हो मुझे? नहीं सर, सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। आओ अम्मू। दोबारा पकड़ने आए हो। अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने। मैंने तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बनाया ना। गलती मेरी है। जब कल रात को मेरे रहमो करम पड़ते उसी वक्त मुझे तुम्हें गोली मार देनी चाहिए थी। मेरी बात समझने की कोशिश करोगी, सुनोगी? नहीं, तुम मेरी बात समझो और एक ही बारी में समझना। अपना ये नाटक बंद करो और मेरे इलाकों से अपने आप ही हटाओ। हो गया? अब मेरी बात सुनो। साहब निकल आए हैं, ठीक है? और वो आधे घंटे में मुझसे मिलो तुम। मेरा तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। बेवकूफ लड़की क्यों अपनी जान के पीछे हाथ होकर पड़ेगी? वो आधे घंटे में मुझसे मिलो। तुम? हाँ, मैं भी हूँ। अभी मतलब तो अलग अलग हो चुके हैं हमारे। तुम मालिक और मैं नौकर की बेटी। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ने जो गलती की उनको उनकी सजा मिलेगी, ये बात तुम नहीं जानती हो। बाकी इस घर में तुम्हारी वही हैसियत है जो पहले थी। तुम्हारे लिए भी मेरी वही हैसियत है जो पहले थी। लेट हो रहा है, वही मुनासिब नहीं है। आपके मुआहदे के बाद काफी अमन कायम हो चुका। वो वादे और अमन की तुम फिक्र मत करो, वो मैं देख लूँ। ये बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? आपसे वही कहने आया था। आप मेरे बीवी बच्चों की परवाह मत करें, मैं उन्हें संभाल लूँ। आपके कुछ लोग मेरे घर के बाहर हर वक्त मौजूद रहते हैं, उन्हें हटा दीजिए। ये दुनिया पूरा है बेटा। यहाँ अगर कोई ये समझता है कि वो सब कुछ समझता है और सब कुछ संभाल लेगा, तो ये गलतफहमी है। तो वो सबसे पहले भटक जाता है। वाह, एक बार तुम्हारा बेटा अगवा हो चुका है। जो एक बार हुआ वो बार बार नहीं होगा। आपके ख्याल करने का शुक्रिया। मेरा काम मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। ये मिठाई ले जाओ बच्चों के लिए। आप जानते हैं मैं रिश्वत नहीं लेता। मैं भी रिश्वत नहीं देता। देख लो, मिठाई ही है। मेरी उम्र कहा करती थी कि हराम का एक दाना भी नस्लें खराब कर देता है।
मैं हो। वहां से जाऊंगा। इसको क्या हो गया, ये क्यों पंगे ले रहा है? ये चेंज कैसे हो गया एकदम से? ये तो बात है, या तो इस बात का बुरा लग गया इसको कि वो बंदे खड़े कर रखे हैं घर के बाहर, तो निगरानी क्यों करे इसकी। अब तो देखना ये है कि शामिर उससे मिलने जाता है अभी। ऐना से मिलता तो क्या बात होती है, ये देखना है। ये मिलता है तो क्या होगा। लेकिन निम्रा ने इसको सही सलाह दी है कि दूर रहना चाहिए। दूर रह मत कर, क्योंकि उसको बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है पहले। अगर वो भी यही चाहती है कि उसके भाई अगर के साथ नवाब को पता चल गया ये कि ये इससे मिलती है, तो नवाब ने जैसे उसका फ़ायदा उठाया ना निम्रा का, वैसे ही फ़ायदा उठाएगा और वो बदले में निम्रा मांग सकता है दोबारा। पहले एक बेटे के बदले फिर बेटी मांगी थी और फिर उसकी बेटे तो के बदले बेचारे फिर की मांग चल ही लेगा। नहीं रही अपनी बेटी के सामने। हाँ। क्या करे वो भी। चलो खैर, अब मजा आ रहा है इसमें। काफी 10th interesting एपिसोड हो रहा के है। बाद जैसा कि पता है काफी ज्यादा मजा आ जाता है। तो आगे के एपिसोड बहुत बढ़िया होने वाले हैं, लेकिन शामिर खतरे में आ सकता है। देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, थैंक्स कर दो, और बने रहना हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।